बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्चुअल डायरेक्ट सेलर को काम क्या करना है? डायरेक्ट सेलर का काम क्या है? वो तो सर कहाँ बताया आपने? बताया है, आपकी अपलाइन ने बताया आप डायरेक्ट सेलर का काम क्या है। क्या है काम, चैट में बता सकते हो आप? डायरेक्ट सेलर का काम क्या? डॉक्टर का काम क्या है लिखो तो। सीए का काम क्या है लिखो तो। और वकील का काम क्या है? टीचर का काम क्या है? टेलर का काम क्या है? मोची का काम क्या है? वो सारा मालूम है। डॉक्टर का काम मालूम है, सीए का काम मालूम है, वकील का काम मालूम है, टीचर का काम मालूम है, टेलर का काम मालूम है, मोची का काम मालूम है। लेकिन डायरेक्ट सेलर का काम क्या है वो नहीं मालूम। आपका एक्चुअल काम क्या है वो देखते हैं कि आपके ओनली दो काम हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको नजर आएंगे, केवल आपके दो काम हैं। सबसे पहला प्राइमरी जो वर्क है, प्राइमरी, शो द प्लान एंड फॉलो। आपके दो काम हैं, क्या करना है? प्लान 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 प्लान, बाद में फॉलो 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 फॉलो। ये प्राइमरी काम है। सो द प्लान डेली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक डॉक्टर है, एक सीए है, एक मोची है, वो सारे प्रोफेशन जो भी है वो डेली वर्क करते हैं। और एक डायरेक्ट सेलर भूल जाते। सो द प्लान, प्लान के बिना हमारा कुछ नहीं चल सकता। और फॉलो, फॉलो की व्याख्या क्या? फॉलो का मतलब एक प्रोसेस का हिस्सा है कि जो पहली बार जब मुलाकात होती है उसमें कुछ क्लियरिटी बाकी रही है, वो क्लियरिटी करने के लिए हमें दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, कब तक? कब तक? कुछ लोग बोलते हैं, साहब हम 3 बार मिल चुके। अरे 3 बार मिल चुके, लेकिन सेल्स का सिद्धांत कहता है कि मिनिमम 7 बार मिलना पड़ता है। मिनिमम कितनी बार? मिनिमम 7 बार मिलना होता है। पहले आप सोचो ना, आप सोचो ना, आप रियल में सच बताना चैट में, आपने कितने धक्के खिलाए थे? आपने कितने धक्के खिलाए थे? सच में लिखो तो, झूठ मत बोलना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मेरे पास है एक नोट, बहुत, महीना नहीं बोल रहा हूं, धक्के। और हमें पहली बार में चेक गया और तुरंत चेक। इस प्रोसेस को अच्छे से समझो। कुछ लोग इसको हेडेक मानते हैं, ये हेडेक नहीं है। आप उनको भी हेडेक मत दो, आप उनको भी हेडेक मत दो। इस प्रोसेस को अच्छे से समझ के करो। कुछ लोग एकदम से हावी हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये फॉलोअप नहीं है। फिर वो बंदा आपसे दूरी बना लेता है। एक ट्राई करना हो तो कर लेना आप। जिनका फॉलोअप चल रहा हो ना, उनको कैंगन के बारे में बिल्कुल बात मत करना। अगर आपने 1 2 3 4 बार, थोड़ा वेट करो, बीच में गैप लिया आपने, 2 3 फॉलोअप हो गए, गैप लिया, बात तो करनी है अभी, लेकिन कैंगन के बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन एक दिन 100% डैम श्योर बात है, एक ना एक दिन वो बोलेगा। क्या बोलेगा? संदीप भाई वो बराबर है,
उसका कुछ करते हैं, उसका कुछ सोचते हैं। એનું કંઈક આપણે વિચારી જ રહ્યા હો આવતા મહિને। लेकिन हम करते क्या, उसको तोड़ देते हैं। तोड़ना नहीं है, रिलेशन बनाए रखना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं फॉलोअप के अंदर। तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो, रिश्ता खत्म नहीं करना है, रिश्ते बनाने के लिए इकट्ठा हुए। मेरी बात नहीं मारी मेरे मामा ने, लड़का ने, उसका नंबर डिलीट। ऐसी गलती कभी भी मत करना। जो लोग आज नहीं आए वो कल आने वाले, भूलना मत। आपके अभी भी जितने भी फॉलोअप चल रहे हैं ना, उनके साथ व्यवहार अच्छा बनाए रखो। ये हमारा प्राइमरी वर्क है, उसके अंदर हो सकता है उनकी गलती ना हो, हमारी हो। कौन सी गलती बताऊं? कितने लोग खुद डेमो और प्लान कर रहे हैं खुद। और शुरुआत है, देखो पहले दिन मैंने डेमो जबरदस्त किया होगा, क्या अरशद सर ने जोरदार किया होगा प्रेजेंटेशन, और अंकित सर मिल गए। जबरदस्त होता है नहीं होता है वो तो प्रोसेस करते 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 जबरदस्त बनता है, लेकिन शुरुआत तो करो। और जब पहली बार किसी को भी मिलते हैं, मैंने 80 लोगों की मुलाकात की थी, और 80 लोगों की मुलाकात के बाद एक ज्वाइनिंग मिला था। आज आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, समझो। हुआ क्या, इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू किया, ये हमारा वर्क है, इसको हमने समझ लिया कि हमारा काम क्या है। हमें प्लान करने हैं, फॉलोअप करने, प्लान करने, फॉलोअप करने, प्लान करने, फॉलोअप करने। लेकिन हमने क्या किया, और कुछ लोग ट्रायल बेस पे करते हैं कि टारगेट बनाते हैं कि ये 5 लोग आ जाए ना तो झंडा गाड़ देंगे। ऐसा मिला नहीं अभी तक। बड़ा लिस्ट बनाओ, बड़ा लिस्ट बनाओगे तो मोटिवेट रहोगे आप। भरत सर ने सेशन में बताया ना, कि बाल काट के एक छोटा सा टुकड़ा फुद्दू के बराबर, क्यों? 2280 लोगों का लिस्ट मैंने बनाया था, मना करे तो बाल काट के छोड़ दो। प्रोसेस में पड़ा है ना, वो इस दुनिया से तो नहीं चला गया ना। जब हमारे अंदर में चेंजेस आते हैं, धीरे 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 हम सफल बनते हैं, तो वही लोग फिर धीरे धीरे आते हैं, वो हमारे नीचे ही आएंगे। आज हमारा फोटो दिखा के कि ये देखो तुम्हें डेमो दिखाया था, ये भगीरथ ने दिखाया था, क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं जुड़े थे? वो तो बन गया DS3। वो एक ना एक दिन जुड़ेंगे। कितने लोगों ने लंबा लिस्ट बनाया है, कितने लोगों का लिस्ट बनाया है। जो लोगों का लिस्ट छोटा ना, वो तंग रहते हैं और तंग करते भी हैं। खुद तो तंग रहते हैं और सामने वालों को भी तंग करते हैं। नंबर लिखो तो, नंबर लिखो, 100 लोगों का, 200 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का। मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, 2280 से ज्यादा किसी का है। और मेरी डायरी है, आप कभी भी मिलो तो देख सकते हैं। जितना बड़ा लिस्ट लंबा ना, उतना टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। नहीं सर, मेरे अंदर इतना खतरनाक नॉलेज है ना, मैं ये 5 लोगों को मिलके 5 ज्वाइनिंग लाऊंगा। खत्म हो जाओगे आप। ये प्रोसेस नहीं जानते ना, वो लोग परेशान रहते हैं। बड़ा लिस्ट बनाओ। कितना बनाओगे? जितना हो सके उतना बड़ा। सेकेंडरी वर्क क्या है हमारा? यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना 100%। कुछ लोग पानी नहीं लेके जाते, कुछ लोग इनेजी की बोतल नहीं रखते। आप जिसके अंदर हो, वो दिखता है वो बिकता है, मालूम है कि नहीं? हमें एडवर्टाइजमेंट के पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। आप रखो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं बन रहे हैं, उनके पास भी हमारे पानी की बोतल होनी चाहिए। कुछ कस्टमर ऑटोमेटिक मिलते हैं, लेकिन हमारा वो मशीन बंद है। अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और वो बिजनेसमैन है, तो उसके टेबल पे वो चीज पड़ी रहेगी, तो कोई ना कोई व्यक्ति डेमो दिखाया होगा तो वो उनको पूछेगा। भले आपके ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन सामने वाला जो बैठा है उनके ऊपर विश्वास है, तो पूछेगा कि है ये कैंगन का तो नहीं है? हाँ, बोले कैंगन का है। कि कैसा है? बोले बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा क्लोज। लेकिन बिजनेस माइंड से सोचा नहीं है। फोकस ऑन न्यू इंडक्शन एवरी डे, लर्न न्यू स्किल्स,
इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो चीजों की आवश्यकता है उसके लिए हमें डेली स्किल डेवलप करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमारे धंधे में है क्या एक्चुअल में? बातें तो करनी है। दो ही काम है, जैसे ये दो काम है वैसा एक काम का एक पार्ट है मुलाकात करनी, बातें करनी, मुलाकात करनी, बातें करनी। लेकिन बातें करना आती है? जो कॉमन कॉमन लोग जो बातें करते हैं वही सेम बातें करते हैं। तो उसमें और आप में फर्क क्या? एक डायरेक्ट सेलर का काम जो है वो अलग है। आप कहीं पान के गल्ले पे चले जाओ, आप कहीं पर भी पान के गल्ले पे चले जाओ, जो आज का जो सिनारिया है वो बातें वहां चलती है। आज क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट की बातें, आज इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन की बातें। और सेम वे अगर आप किसी के सामने जाके बैठते हो और इन्हें जी प्रेजेंट कर रहे हो, उस वक्त जो बॉन्डिंग बनाते हैं, जो 2-4 मिनट के अंदर आपके जो वर्ड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, उससे वो कनेक्ट हो जाता है। पहले वो कनेक्ट नहीं कर पाते, फिर बोले सर मैं तो कितने भी डेमो करता हूं, लेकिन जो जरूरी चीजें वो मिसिंग है। आपको सेशन के अंदर बताया जा रहा है कि ये चीजें की आवश्यकता है, उसको कंप्लीट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, रिजल्ट मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। सवाल ही जवाब बुक के बारे में बताया। सवाल क्या पूछना है मालूम नहीं है कस्टमर को। हम किसके ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं? मतलब मजदूरी के ऊपर ज्यादा काम मत करो। ज्यादा लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो चीजें हमें समझ में नहीं है ना, स्किल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और उसके ऊपर हम कम काम कर रहे हैं। स्किल बढ़ाओ। सबसे बेहतरीन डेमो मैं दिखा सकता हूँ, सबसे बेहतरीन प्लान मैं शो कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके से मैं प्लान कर सकता हूँ। नए नए आइडियाज डालो, प्रोडक्ट को अच्छे से इस्तेमाल करो। उसके अंदर में, आपके अंदर में बुक नहीं है तो बुक मंगाओ, ऑफलाइन से पूछो कि सर कौन सी बुक रीड करूँ जिससे मेरे ज्वाइनिंग ज्यादा आ सकते हैं, मेरे अंदर में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बारे में हम कम बात करते हैं। लेकिन मेरा एक ही सजेशन है आपसे, जितने लोगों ने अभी तक सवाल ही जवाब बुक नहीं पढ़ा है, उनको दो हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप डैशरी बनना चाहते हो तो उसको 5, 10, 15, 20 बार पढ़ लेना। गारंटेड है। ये जो बात बता रहा हूं ना, वो गारंटेड बात बता रहा हूं। उसमें 1% शंका नहीं है। और 1% शंका की वजह से लोग असफल हो जाते हैं, और 1% ना काम करने की वजह से भी वो फेलियर मिलता है। मेरे कुछ उदाहरण आपको समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन थोड़ा बोलना पड़ेगा मुझे। एक उदाहरण है, बोलूं? एक उदाहरण है। आप आपकी वाइफ को पूछना, आज बोलना है कि मैं 99% प्यार करता हूं। क्या बोलने का? 99% आई लव यू। 1% बाकी छोड़ना है। खाना मिलेगा? यस के नो? खाना मिलेगा? यस के नो? तो 99% और 1% बाकी छोड़ा, तो ये प्रोसेस के अंदर आप 1% भी कमी रखते हैं। और आप उसको क्या मानते हो? 1% भी क्या हो जाता है साहब? अरे 1% सबसे ज्यादा मायने रखता है। 99% आपने काम कर दिया, पहली मुलाकात की, दूसरी मुलाकात की, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और सातवीं बार वो चेक देने वाला था। तो 99% कर दिया, 1% बाकी था। अब तो ये धंधा ऐसा नहीं करना। प्रोसेस जो कर रहे हो ना आप, 100% करते जाओ। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ शो द प्लान। प्लान शो से पावर क्या मिलता है? देखो, ये जो आपको मैं जिनका पोस्टर आपको दिखाने जा रहा हूं ना, वो डायरेक्ट सेलिंग के भीष्म पितामह बोले जाते हैं, जिनका नाम है बिल ब्रिट। आपको मालूम होगा, जिन लोगों ने एमबीए किया होगा या तो
डायरेक्ट सेलिंग का अंदर बहुत अंदर नजदीक से देखा हुआ है, तो उनको पता है कि ये एजुकेशन के ऊपर बहुत उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, आपकी सोच को थोड़ा हटा दो और इनकी सोच के साथ कनेक्ट हो जाओ। प्लान शो करने से कितने सारे बेनिफिट है ना, वो यहां पर नजर आ रहे होंगे आपको। देर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। आई सिंपली शो द प्लान टू 1200 पीपल। वो क्या बता रहे हैं, मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया। कितने लोगों को? 1200 लोगों को प्लान दिखाया। 1200 लोगों को प्लान दिखाने के बाद 900 लोगों ने क्या बोल दिया? नो बोल दिया। 900 लोगों ने मना कर दिया। हम दुखी कहाँ रहते? लोग मेरे को मना कर दिया। हाँ, मेरे को दुखी कभी नहीं होना है। मुझे भी मना किया था, हर्षद सर को भी मना किया था, और -4 को भी मना किया था, -5 को भी मना किया था, -6 को भी मना किया था, और -7 को भी मना किया था। ये इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा ये आने वाला है, उससे क्यों भाग रहे हो? नो आएगा। लेकिन होता क्या है इसमें से देखो, एंड ओनली 300 साइन अप। 300 लोग ज्वाइन हुए। आपको भी मैं बोल रहा हूं, बोला भी था, पहला टारगेट वो बनाओ फर्स्ट। आपकी डायरी में लिखना है, फर्स्ट टारगेट आपका 1 से लेकर 100 नंबर तक। फर्स्ट स्टेप जो है, पहला पड़ाव, 1 से लेकर 100 तक रुकना नहीं है। कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 ज्वाइनिंग मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। और आपको जरूरत कितनी है? यहां पर हम साबुन टूथपेस्ट थोड़ी बेच रहे हैं। इतना बड़ा टर्नओवर हो जाएगा ना आपका, आपने सोचा भी नहीं होगा। 100 लोगों तक पहुंचने का कमिटमेंट लो और नीचे लिखो, और उसका एक फॉर्मेट बनाओ 100 लोगों तक पहुंचने का, कि मैं पर डे इतना काम करता हूं। पर डे मैं 1 घंटा काम करता हूं तो एक व्यक्ति की मुलाकात कर सकता हूं, 2 घंटा काम कर सकता हूं, 3, जो भी कर रहे हो आप। तो उसके मुताबिक आप कितने टाइम में उसको कंप्लीट करेंगे, वो रोड मैप तैयार करो। इनको देखकर, इनकी बात मानकर, बिल ब्रीट को समझदारी दिखाकर रोड मैप बनाओ। फुल टाइम हो तो उस हिसाब से बनाओ, पार्ट टाइम हो तो उस हिसाब से बनाओ, सम टाइम है कुछ तो उस हिसाब से बनाओ। रोड मैप बना दो, और उसी मुताबिक आपकी सफलता धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पीछे नहीं आ रहे हो आप, आगे जा रहे हो। भले मना कर रहे हैं, हमारा जो कोटा होता है, किसी को डायबिटीज हुई, समझो समझो एक एग्जांपल, डायबिटीज हुआ, जब हमारा जन्म हुआ और कुदरत ने तय किया था कि राजेंद्र साहब आप 200 केजी शक्कर खा लोगे, तब तक आपको डायबिटीज नहीं होगी, और 200 के ऊपर चले गए तो आपको डायबिटीज क्रिएट होगा। तो क्या कर दिया आपने, कोटा खत्म कर दिया, उसके बाद आपको डायबिटीज क्रिएट हुआ। तो यहां क्या करना है, यहां आपको नो का कोटा खत्म करना है। आप जो सोच रहे हो ना कि मुझे हाँ बोले, उसके ऊपर से दिमाग हटा दो। हाँ कौन बोलने वाला है वो मालूम नहीं है, लेकिन नो ज्यादा लोग बोलने वाले, तो नो वाला कोटा खत्म करो, हाँ वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। समझ में आ रहा है तो यस टाइप करो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो नो का कोटा खत्म करने का हमारा काम है।
हमें हाँ का काम नहीं है, नो का कोटा खत्म करो। इन्होंने क्या किया, 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया, 900 लोगों का कोटा खत्म कर दिया। उसमें से 300 लोग मिल गए, साइन अप हुए, आपको भी मिलेंगे। आउट ऑफ दोज 300 पीपल ओनली 85 डिड एनीथिंग एट ऑल। 85 लोगों ने काम किया। सर मेरे अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर 5-7 है, लेकिन 2 काम कर रहे हैं, 3 नहीं काम कर रहे, इनके साथ भी ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा है, भरत सर के साथ ऐसा है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये इंडस्ट्री का रूल है, ये भीष्म पितामह बता रहे हैं, मैं नहीं। 85 लोगों में से 35 लोग सीरियस थे। सुपर 7 डेज बताया गया ना सबको, ज्वाइनिंग भी है। कुछ लोगों को जगाना पड़ा, सुबह सुबह जागो। हाँ, जगा रहे हैं ना, वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। जो आपको फोन कर रहे हैं ना, वो रियल में आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, उनको सपोर्ट दो। आप उनको जगाते तो बहुत अच्छा नहीं लगता। आप ग्रोथ लाइन बन के अगर अपलाइन को फोन करते, तो उनको कैसा फीलिंग होता, सोचो जरा, थोड़ा थोड़ा सा सोचो। अपलाइन आपको फोन करके बता रही कि ओ 6:45 हो गए, जल्दी है, रेडी हो जाना। लेकिन आप रेडी होकर देखो, इतना सा भेद है। 1% वाला, 99 वाला याद रहा ना, 1% भेद की बात बता रहा हूं। अगर आपका फोन अपलाइन के ऊपर जाता, क्या सर मैं रेडी हूं, आप रेडी हो जाओ फटाफट से, मैं आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप सामने बैठेंगे तो मुझे अंदर से मोटिवेट रहता हूं, तो सर भी बैठेंगे और उनको लगेगा कि इसको काम करना है, ये डे सेट है मेरा। हाँ, हाँ, भेज दो सर, हालत। ऐसा मत करो। कितने लोग कमिटमेंट दे रहे हैं कल, 5वां दिन है, उसमें मैं सारी अपलाइनों को मैं जगाऊंगा। कितने लोग कमिटमेंट दे रहे हैं? 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, 99 रुपये देने के लिए आए थे। अब वो 99 की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए किया गया है। जगाएंगे पक्का, देखूंगा कल मैं।